स्टूडेंट, मैथ्स मास्टर डीजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन आपके कंपलसरी नोट करिए, कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं। और ना तो वे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे, ना लक्ष्मी सिक्स से आएंगे। वे आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि उन क्वेश्चंस में करना क्या है, पूछ क्या रखा है, दे क्या रखा है। ये सब चीजें एनालिसिस करने के बाद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैं जहां जहां जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहां पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और वो मैं आपको नोट लिख के दूंगा, तो नोट आप नोटिस करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहां पे हम चैप्टर की थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं थ्योरी आपको आती है, ठीक है ना। तो हम यहां पर सीधे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं सीरीज में, R1, R2, R3। तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सीरीज में क्या करते हैं, हम सब रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं, कहीं भी हमें दिमाग नहीं लगाना है। और एक बात जिसका आपका हाफ मार्क्स कटेगा, यूनिट लगानी आपको ध्यान रखनी है, ओम। बिना यूनिट के आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा और अननेसेसरली आपके सिंपल एडिशन में भी मार्क्स कट सकते हैं। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है आपको 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are in series. Find the net resistant या रिजल्टेंट, नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट। आपसे कहेगा नेट बताओ या रिजल्टेंट बताओ, तो आपको इसमें सिंपल ऐड करना है। आपको कुछ नहीं बताना है, टीचर को कोई टेंशन नहीं लेनी है। और ये आपका अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है तो सिंपल आप 9 ohm लिख देंगे बिना कैलकुलेशन के, ठीक हो गया। तो ये आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में कहीं भी कोई लॉजिक नहीं लगता, सिंपल ऐड करते हैं, ठीक है। अब आइए रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जब रेजिस्टेंस इन पैरेलल होती है तो उनको आप रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल में। और जरा इनको देखें आप कैसे लगाएंगे पैरेलल में, R1, R2 एंड R3। ये 3 रेजिस्टेंस आपके पास हैं। ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पैरेलल का है, आमने सामने लगी हुई है, इसको हम पैरेलल में कहते हैं। तो अभी इसी क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2, 3, 4 आर इन पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये तीनों पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस बताइए। चलिए देखते हैं नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगी। नेट रेजिस्टेंस विल बी 1/R इक्वल 1/2। चलिए सिंपल, एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12। 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा। और बच्चे बड़े खुश, घर पे आके बता रहे हैं मेरा क्वेश्चन हो गया और मैंने तो ओम भी लिखना नहीं भूला। बच्चा बड़ा खुश है, मैंने तो ओम भी नहीं लिखना भूला और 13/12, और मैंने तो एक काम और आगे का कर दिया, उसको फ्रैक्शन में भी लिख दिया। मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूं, मैंने बिल्कुल सही लिख दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता वो इंटेलिजेंसी में मारा गया, क्योंकि उसने आर कहीं नहीं निकाला पूरे क्वेश्चन में। उसने क्या फाइंड आउट किया, 1/R। बच्चा बड़ा खुश था कि मेरा आंसर आ गया, यूनिट भी लिखी आया, लेकिन पेपर में नंबर 0 आए। सोच रहा है कि टीचर ने नंबर काट लिए। टीचर ने कोई नंबर नहीं काटा बेटा, गलती आपने की। इसका रेसिप्रोकल कौन करेगा, 1/R का R, 12/13 ओम। अब आया आंसर बेटा। तो आंसर में ध्यान रखें, पैरेलल में बच्चे कभी भी जो गलती करते हैं वो रेसिप्रोकल नहीं करते। कम से कम ये गलती 40% बच्चा करता है एग्जाम में, 40% बच्चा यहाँ पर रेसिप्रोकल करना भूल जाता है। चलिए
अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस, मींस मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों आएंगी। इसके अंदर सीरीज भी आएगा, पैरेलल भी आएगी। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं, कहता है कि इसका आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है। इसके अंदर आपको नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो नेट रेजिस्टेंस, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करंट देखेंगे कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। देखिए करंट यहां से आया और यहां गया और कुछ यहां गया। देखिए करंट दो जगह डिवाइड हो गया। करंट अब यहां से गया, जा रहा है, ये सिंपल जा रहा है, ये कहीं डिवाइड नहीं हुआ, सिंपल जा रहा है, मीन्स ये दोनों सीरीज में है। और जब करंट डिवाइड होता है तो वो पैरेलल में हो जाता है, ये पैरेलल में है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल है, तो सबसे पहले अगर आपके पास सीरीज के बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उन दोनों सीरीज को सिंपल ऐड करते हैं। तो 3 और 4, सबसे पहले आप इसको 7 बताइए। अब बच्चा कह रहा है सर मैं 7 लिखता दूं, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है हेडिंग क्या लिखूं, सर क्या लिखूं। इसके लिए आप अपनी लेबलिंग खुद करेंगे। इसके लिए आप अपनी लेबलिंग खुद करेंगे, पेपर में नहीं दी आएगी आपको। इसकी लेबलिंग आपने कर दी CD, तो आप क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इन CD। आपको रेजिस्टेंस इन CD लिखने की जरूरत नहीं है। RCD का मतलब टीचर को पता है, इसका मीनिंग हुआ रेजिस्टेंस इन CD। तो CD में कितनी रेजिस्टेंस हुई, 3 + 4। अब मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं जब आप बड़े क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन। तो ये 3 + 4 7 ओम आ गई, ठीक हो गया। अब इसके पैरेलल कौन है, ये 7 है, ठीक है। अब पैरेलल, तो रेजिस्टेंस किसकी निकालनी है आपको, AB। अब आपको AB की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो AB की रेजिस्टेंस 7 और 7 पैरेलल में, 7 और ये 7 दोनों पैरेलल में। तो आंसर आपका आ गया 2/7। नहीं आएगा, आपको रेसिप्रोकल लिखना है। डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं डिवाइड हो रहा है तो छोड़ दीजिए, डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। तो नेट रेजिस्टेंस यहां पे आपके पास आ गई 3.5 ओम, ठीक हो गया। तो ये दो सीरीज में थे, एक पैरेलल में थे। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं। अब यहां पर एक और ले लेते हैं 7। चलिए अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर फिर आपको लेबलिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, EF। लेबलिंग आपकी खुद है, कुछ भी कीजिए आप, EF। तो इसके अंदर REF। अब REF कितना आएगा इस फिगर के अंदर। पहले क्वेश्चन को भूल जाइए, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसे भूल जाइए, ये नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 + 4 7 लिखूंगा, 7 + 7 अब 14 लिखूंगा। और अगेन नेट रेजिस्टेंस 7 इसकी और 14 इसकी। तो आप एलसीएम लेंगे 14, 7 2 जा 14 1 जा 3/14। तो ये आपके पास आ गया 14/3 ओम। डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरली आपको उलझने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, कुश्ती नहीं लड़नी है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में से फिर निकालते हैं। लीजिए, अब आपको कह रहा है नेट रेजिस्टेंस बताइए एपी। अब आपको कहता है एपी रेजिस्टेंस बताइए। देखिए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। एपी का रेजिस्टेंस बताइए, यहां तक चलेगा क्वेश्चन यहां तक चलेगा, क्योंकि इतना सर्किट अलग है, दिख रहा है आंखों से कि हाँ वाकई इतना सर्किट अलग है। जो करंट यहां से गया, जो करंट यहां से गया, अब वो सारा देखिए टोटल करंट डिवाइड हुआ और अगेन टोटल कंबाइन हो गया। मीन्स जब टोटल करंट आ गया तो अगेन इन सीरीज, ये अगेन सीरीज में आ गया। तो अब आप डायरेक्ट लिखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में आर ए पी 14/3 यहां तक आ गया था आपका, 14/3 यहां तक +5
अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, लीजिए ये भी आपका एक आंसर आ गया। क्या कहा हमने कि इस सर्किट को मैंने देखा, ये सर्किट मेरे पास बिल्कुल अलग था, इसका आंसर मैंने निकाल लिया। इसके आंसर के बाद कहता है 5 और ऐड करिए, मैंने उसके अंदर 5 और ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपसे यहां कहेगा कि भाई 1 यहां ऐड कर दीजिए। तो अब आपको पता लग गया कि इसको कुछ लेबलिंग दूंगा मैं, क्यू लिख दूंगा QP, और इसके अंदर जो भी आंसर आया है मुझको 1 और ऐड करना है। तो ये जनरल रजिस्टेंस के क्वेश्चन है, तो आप इनको देखें। और अब आइए थोड़े से क्वेश्चन करते हैं हम करंट बेस। ये मैं आपके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स की, थोड़े यहां पर बेसिक बता रहा हूं, और जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें सीधे हाई फाई क्वेश्चन होंगे। तो आज इस वीडियो में आप बेसिक समझें। चलिए देखते हैं करंट बेस क्वेश्चन। फाइव ओम, 10 ओम, और इसके अंदर आपके पास एक वोल्ट मीटर मैं यहां लगा देता हूं आपके पास। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, बताया था आपको, ध्यान रखें वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल लगता है। ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। बड़े वाले को प्लस लिखते हैं और छोटे वाले को माइनस लिखते हैं। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक छोटे वाला एक प्लस वाला। अगर आप सेल को ध्यान से देखें, सेल ऐसा होता है, सेल नीचे से फ्लैट होता है और ऊपर उसके ऊपर नोब सी होती है। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव। और सेल पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ नेगेटिव लिखा होता है इस प्लेस पे, और यहाँ पर पॉजिटिव लिखा होता है। जो घर में सिंपल सेल होता है उसका रिमोट कंट्रोल का, टीवी के रिमोट का, तो उस पर देखिए आप यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता है। जो तली है बेस में माइनस होता है। तो ये वही वाला सेल लिया है मैंने, माइनस प्लस। आमीटर इसमें है कहीं, मुझे जरूरत नहीं थी आमीटर की, तो मैंने आमीटर नहीं लगाया है, लेकिन अगर कह रहे हैं तो लगा देते हैं। लीजिए आमीटर भी लगा दिया। ध्यान रखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और जब आप कह रहे हैं तो इसके अंदर एक स्विच भी लगा देते हैं, करंट आएगा स्विच में से जाएगा। ठीक है, प्लग इन कर दिया मैंने। प्लग इन का मतलब अब करंट फ्लो। सर्किट बनाया, देखिए सर्किट में क्या है। सर्किट में आपके पास एक बैटरी है, बैटरी से करंट निकलेगा। ये आपके पास एक की है, स्विच, आमीटर, वोल्ट मीटर, 2 रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। इसमें आपको गिवन है कि जो ये बैटरी है ये 30 वोल्ट की है। जो आपको बैटरी दी गई है ये 30 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर है फाइंड द करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ये वाला सर्किट है। इस सर्किट में जो है आपको करंट बताना है, और बताना है फाइंड द करंट इन 5 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। आपको इन दोनों रेजिस्टेंस में भी अलग अलग करंट बताना है। देखिए 3 क्वेश्चन बताए गए हैं। आपसे कह रहा है पूरे क्वेश्चन का सर्किट में, पूरा जो सर्किट है उसका आपको करंट बताना है, और जो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस है इनका करंट बताना है। इसको ध्यान दीजिए, सीख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन ये बुक का नहीं है किसी भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे कि मैं आपको एक चीज दूंगा और वो चीज आप ले लीजिए मेरे से, उसका नाम है नोट। आपको कहा था जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी नोट बताऊंगा। नोट में क्या आएगा आपके पास, इन पैरेलल रेजिस्टेंस वोल्टेज रिमेन सेम। ये ध्यान रखेंगे, अगर ये ध्यान है तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके घर की सारी बिजली, सारी इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल में होती है 220 वोल्ट में। हर अप्लायंसेस को आपको अलग अलग 220 वोल्ट देना पड़ता है या मिलता है। क्यों? क्योंकि घर की इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो पैरेलल में होती है। तो पैरेलल का क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए पैरेलल। तो इन द पैरेलल रेजिस्टेंस वोल्टेज रिमेन सेम। तो जो पैरेलल का सर्किट होता है उसके अंदर वोल्टेज रिमेन सेम, ये आपका नोट रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो यहां से एक बात पता लग गई। क्या बात पता लग गई? कि इसकी वोल्टेज भी 30 है और इसकी वोल्टेज भी 30 है। बहुत बढ़िया, दोनों की वोल्टेज पता लग गई, 30 है।
वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, और क्या चाहिए, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले V इक्वल आई आर। अब आपको क्या चाहिए, I करंट, किसमें चाहिए, 5 में, ऐसे शो करते हैं 5, I 5 में करंट चाहिए। 5 में कितनी करंट आएगी, तो I का फार्मूला कितना है, V अपॉन आर। वोल्टेज कितनी है, 30, 6 आ गया, 6 एम्पियर। I 10, अब इसके अंदर, ठीक है, आपकी गाड़ी आ गई I 10, चलिए I 10 में बैठ के चलते हैं। वोल्टेज हमारी रहेगी 30 और रेजिस्टेंस रहेगा 10 और 3 एम्पियर। करंट यहां से आया, इसके अंदर 6 एम्पियर गया, करंट इसके अंदर 3 एम्पियर गया, तो इसका मतलब टोटल कितना था, 9 एम्पियर। 6 इधर गया, 3 इधर गया, तो करंट आ गया 6 + 3 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर आपका आंसर आ गया, 6 एम्पियर आंसर आ गया, 3 एम्पियर आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन 3 आंसर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि सर स्पीड बड़ी तेज है आपकी, मेरे समझ में नहीं आया। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को बैक करिए, स्पीड 0.75 कर लीजिए। जो आप वीडियो देखते हैं वो नॉर्मल स्पीड में देखते हैं, 0.75 कर लीजिए, स्पीड स्लो हो जाएगी, सब कुछ दोबारा से समझ में आएगा। नंबर 2, अगर आपके जो है रेजोल्यूशन अच्छा नहीं आ रहा है तो प्लीज ऊपर 3 डॉट दिए गए हैं, 3 डॉट को दबाएं आप वीडियो के, और वहां से रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन आप उसको 480 कर दें 160 से, तो आपको पिक्चर बड़ी क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है कि उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है। अब बात ये आती है, पेपर में क्वेश्चन ये इतना सारा देके केवल इतना पूछा कि पूरे सर्किट का करंट बताओ, पूरे, और ये पूछा ही नहीं, ये पूछा ही नहीं। अब बच्चा क्या है, बच्चे के दिमाग में नहीं आ रहा है, सर पूरे सर्किट का इसका निकाल के इसके निकाल के ऐड करना था, बच्चे के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेगा बच्चा, चलिए ये मेथड आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं बच्चा क्या करेगा। अब बच्चा क्या करेगा, आंसर तो रट गया 9, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है केवल पूरे सर्किट का करंट बताइए। तो पूरे सर्किट के करंट के लिए पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देख लीजिए, पूरे सर्किट का वोल्टेज देख लीजिए, काम खत्म। पूरे सर्किट का वोल्टेज को ये रहा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस वो निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। 5 2 10, 10 1 10, 3/10 आ गया, नहीं आएगा, 10/3 आएगा। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, फार्मूला I इक्वल V अपॉन आर। वोल्टेज कितनी है 30, रेजिस्टेंस कितनी है 10/3, 3 कहां जाएगा ऊपर, 90/10, लीजिए 9 ओम आ गया। पहले भी हमारा 6 ये 3 ये टोटल 9 आया था, तो अब भी हमारे पास 9 ओम आ गया। अगर पूरे सर्किट में पूछे कि केवल पूरे सर्किट में आप करंट बताएं, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की वोल्टेज, 2 ही चीजें चाहिए आपको, और आपके पास ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं और एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सर्किट दिया गया है जिसके अंदर रेजिस्टेंस है 4 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। 3 ओम एंड 6 ओम ये दोनों आपके पैरेलल में हैं और 4 ओम इसके सीरीज में है, और इसको आपने एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर करंट आएगा। तो इसके अंदर पूछ रहा है सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 ओम। 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताना है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में हमने सुना था कि सर आपने बताया था कि जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल में करंट सेम, वोल्टेज सेम होती है, तो सर इसकी वोल्टेज सेम होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये ना होता तो फिर सही था, ये दोनों पैरेलल में होते, लेकिन ये बराबर में खड़ा है, ये चौकसी कर रहा है, ठीक है, ये जासूसी कर रहा है कि ये वोल्टेज इन दोनों में इक्वली ना हो जाए, तो ना, यहाँ ये पैरेलल में सर्किट नहीं है, मिक्स सर्किट है, इसलिए वोल्टेज सेम नहीं होगी। तो आइए देखते क्या करते हैं। आप यहां से इजीली क्या निकाल सकते हैं, अगर आप सोचें, आप यहां से इजीली टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, दिमाग लगाएं, टोटल रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए लेबलिंग करते हैं इसकी, A B
सी, ए बी सी आपने लेबलिंग की है। तो आइए अब आपको, जब आप क्वेश्चन करते हैं ज्यादा आपको बात बतानी नहीं होती बड़े क्वेश्चंस में, क्योंकि टीचर को ये छोटी छोटी बातें पता है। तो ये दोनों पैरेलल में आर बी सी टीचर को क्लियर है। 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 1 जा 3/6, 3/6 एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया, 3/6 आ गया, 1/2 आ गया। ये आ गया 1/2। तो यहां से आरबीसी कितना आ गया 2 ओम। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये 3 ये 6, ठीक है, एलसीएम लिया 1/2 आ गया। तो यहां पे रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम। अब आइए रेजिस्टेंस 2 ओम आ गई, ये 4 ओम है यहां पर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं नेट रेजिस्टेंस 4 + 2 6 ओम। देखिए समझिए, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस 6 आ गई। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 6, पूरे सर्किट की वोल्टेज 12। मजा आ गया। I = V/R। V कितना है आपके पास 12, R कितना है 6, 12/6 2 एम्पियर करंट आ गया। इससे जो करंट आया ये 2 एम्पियर, लीजिए 2 एम्पियर करंट आपका बन गया। 2 एम्पियर करंट इसके अंदर जाएगा, पूरे के अंदर। यस, 2 एम्पियर करंट पूरे के अंदर जाएगा, पूरा, कहीं कोई रुकावट नहीं है। मजा आ गया। इसके अंदर आपको करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो क्या निकल जाएगा वोल्टेज। चलिए निकालते हैं वोल्टेज। वोल्टेज किसकी, ए बी की, ए बी की वोल्टेज। ए बी की वोल्टेज कितनी होगी IR। I कितना है 2, R कितना है 4, लीजिए 8 वोल्ट आ गई। इसकी वोल्टेज आपके पास आ गई 8 वोल्ट। पूरे सर्किट का करंट आ गया 2 एम्पियर, और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 6। लीजिए सारे आंसर आ गए 6, 2 एंड 8। ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था सब हमने बता दिया है। ये सीरीज या पैरेलल में नहीं है सर्किट, मिक्स सर्किट है, तो इसलिए वोल्टेज सेम नहीं रहेगी। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस में निकाल सकता था, सब भूल जाओ। पूरे सर्किट की करंट, वोल्टेज, और मेरे पास आर है, पूरे सर्किट की मैंने करंट निकाल ली। पूरे सर्किट की करंट है, वोल्टेज है, ठीक है। तो पूरे सर्किट में अब जब करंट आ गई आपके पास, और ये रेजिस्टेंस है, करंट भी है रेजिस्टेंस भी है, तो इसकी वोल्टेज निकाल ली। क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको इसमें आगे और पार्ट करा रहा हूं, जरा समझें। अब अगर क्वेश्चन में ये कहने लगे कि बताइए इसके अंदर कितनी करंट आएगी और इसके अंदर कितनी करंट आएगी, तो कैसे करेंगे। आपसे पूछ रहा इन दोनों में अलग अलग करंट बताइए कितनी आएगी। देखिए टोटल में तो 2 एम्पियर आ गई, तो सर मैं बता सकता हूं करंट के लिए मुझे V और R चाहिए। R तो लिखा हुआ है, V नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखें, सीरीज में जब इस तरह से हो तो वोल्टेज ऐड होती है। तो मान लीजिए इसकी वोल्टेज आपके पास VAB है, और इसकी वोल्टेज कितनी है आपके पास VBC, ठीक है। तो VAB प्लस VBC टोटल वोल्टेज 12। दोनों की वोल्टेज देखिए, जब सीरीज में हो तो करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज ऐड करते हैं। तो दिस जमा दिस, ये दोनों को आपको प्लस करना है वोल्टेज को। तो वोल्टेज AB की कितनी है आपके पास, वोल्टेज AB की 8, BC की वोल्टेज नहीं पता है 4, 12। तो ये आपके पास कितनी आ गई 4। लीजिए इसकी वोल्टेज 4 आ गई। जब वोल्टेज आ गई और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसकी भी 4 रहेगी, इसकी भी 4 है। अब तो ये पैरेलल में आ गई ना वोल्टेज 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। तो आइए इसका करंट देखते हैं। करंट कितना होगा इसका, I = V/R, V 4/3। लीजिए 4/3 आ गया। इसकी करंट देखते हैं 4/6, 4/6 एम्पियर। तो ये आपके पास 4/6 एम्पियर आ गई। ये दोनों करंट आ गई, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2/3 एम्पियर आ गई। अब बच्चा जिद्दी है,
बच्चा कहता है सर आपका आंसर रॉन्ग है, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा मेरा आंसर सही है। ये कितना आया 2/3, ये कितना आया 4/3। टोटल करंट कितनी हो गई, दिस प्लस दिस, दोनों की करंट कितनी हो गई, मेरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट 2 एम्पियर यहां आई थी, थोड़ी सी यहां चली गई, कितनी ये, थोड़ी सी यहां चली गई, कितनी ये, लेकिन रहेगी टोटल में 2 ही। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, रेजिस्टेंस बेस, ओम्स लॉ बेस, V = IR, ये आपका ओम्स लॉ है। ये मैंने आज आपको बेसिक्स कराए हैं, इन्हें आप तैयार करें और इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चैनल पे आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।